सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे बपतिस्मे के बारे में। बहुत से प्रभु के दास दासियां ये वचन फैलाते हैं कि तुम बपतिस्मा लो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या सिखाता है कि बपतिस्मा किसको लेना चाहिए। पहले इंसान अपने पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे माने। जब कोई इंसान अपराध करता है तो जब उसका मन उसे पश्चाताप देता है कि ये तुमने गलत कार्य किया है, इस कार्य को छोड़ दो। जब हम वो कार्य छोड़ देते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं, जब परमेश्वर पर हम विश्वास रख कर चलते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या है, बपतिस्मा लेना चाहिए। यूं ही किसी के कहने से हमें बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए जब तक आपकी आत्मा तैयार ना हो बपतिस्मे के लिए। तो प्रभु का वचन बपतिस्मे के बारे में हमें क्या आज्ञा देता है, तो हम वचन में आपको सुनाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे तो उन्होंने बपतिस्मा किससे लिया? यूहन्ना से। जबकि प्रभु यीशु मसीह को कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो बपतिस्मा लें, क्योंकि वो तो परमेश्वर थे, उसमें कोई दोष नहीं था, कोई पाप नहीं था। लेकिन क्या है, जो रवायत थी, जो वचन हम आपको बताते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि उसने पूरा किया। क्या पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने? वो सारी 10 आज्ञाएं, वो सारी व्यवस्था जो पुराने नियम में थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने आकर इस धरती पर पूरा किया, क्योंकि वो उन्होंने मूसा नबी को दी थी। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मैं कोई भी ऐसी आज्ञा मनुष्य को दूं जो मैं खुद ना करता हूं। जैसे हम कहते हैं कि मैं जो कार्य करता हूँ, वचन में लिखा हुआ है कि मैंने अपने पिता से सीखा है, तो मैं वो कार्य करता हूँ। जैसे दुनियावी माँ बाप से आप सीखिए कि अगर किसी का बेटा या बेटी क्या है, उसके माँ बाप डॉक्टर हो तो वो यही चाहेंगे कि उनका बेटा या बेटी भी डॉक्टर बने, अगर टीचर है तो टीचर। लेकिन क्या है, ज़्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि जो कार्य वो करते हैं उनके बेटे बेटियां भी उसी कार्य को करें। और प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचन में कहते हैं कि मैंने जो कुछ अपने पिता से सीखा है मैं वही करता हूँ, और जो आज्ञा वो मुझे देता है मैं उस आज्ञा पर चलता हूँ। लेकिन वचन में लिखा है कि मैं और पिता एक हैं। तो आज हम वचन में बताते हैं कि जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जब परमेश्वर ने इस धरती की रचना की थी तो उसने पहले वो खुद काम किए। परमेश्वर काम करने की आज्ञा देता है। तो यहाँ पर जब बपतिस्मा शुरू हुआ तो उससे सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया यूहन्ना से। तब उसने क्या है, बपतिस्मे का प्रचार किया कि मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो यहाँ पर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यहाँ साफ लिख दिया है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आए। और यूहन्ना उनसे क्या कह रहा है? परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यहाँ पर लिखा कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को जानता था, उसे पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वो कह रहा है कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे पास आया है। तो यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को
पूरा करना उचित है। यहाँ पर प्रभु ने साफ कह दिया कि मुझे सारी धार्मिकता को पूरा करना है। जो जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है उन सबको पूरा करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य का रूप लेकर आए। यहोवा परमेश्वर धरती पर उतरा, आत्मा उसने डाली। प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा पैदा हुए शरीर लेकर, शरीर के द्वारा वो हमारे साथ उसने वास किया। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर साफ साफ प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया यूहन्ना से। प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ पूरा किया जो क्या है इंसान को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर एक हम आपको कहानी सुनाते हैं कि निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर उसे वचन सुना रहे हैं। तो वो वचन क्या है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ नए सिरे से जन्मना क्या है कि हमारी आत्मा को नया बनाना है, हमें दोबारा जन्म नहीं लेना। तो वो निकोदेमुस जो क्या है हमारी ही तरह था, उसने क्या प्रभु से कहा कि जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो वो फिर कैसे अपनी माँ की कोख में जाए, कैसे दोबारा जन्म ले और नया जन्म पाए। तो ऐसे उसके मन में बात थी जो हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे साफ कह रहे हैं कि जब तक कोई जल और आत्मा, आप जानते हैं कि जब बपतिस्मा दिया जाता है तो वो क्या है पानी में दिया जाता है। लोग अपने गुनाहों को मानते हैं और परमेश्वर का दास उसे पानी में ले जाता है और वो प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने पापों को अंगीकार करता है और ये कहता है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी जो मेरी गुनाहों से भरी हुई थी उसे छोड़ता हूँ, अब मैं नए सिरे से परमेश्वर के संग चलूँगा। तो परमेश्वर का दास उसे ले जाकर पानी में डुबो देता है और जब वो ऊपर आता है तो उसका नया जन्म हो जाता है। और जब उसका नया जन्म हो जाता है उसी समय परमेश्वर उसे अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरपूर कर देता है। ये लोगों के मन में बहुत एक बड़ा वहम है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें अलग से कोई कार्य करने चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ वचन में साफ साफ लिख दिया है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया तो क्या है परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा कबूतर के समान। कबूतर को आप जानिए उसे शांत, वो एक ऐसा जानवर होता है जो बहुत शांत स्वभाव का होता है। तो ऐसे ही जब लोग बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उन पर उतर आता है। तो फिर क्या है उसके बाद उसका नया जीवन हो जाता है। वो क्या है अपने पुराने जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, नया जन्म पाते हैं, तो हम क्या है नई सृष्टि बन जाते हैं। नई सृष्टि के बारे में हमने आपको एक पहले भी वीडियो दिया था कि जब हम नई सृष्टि बन गए हैं तो हमें क्या है उस नई सृष्टि के अनुसार काम भी करने हैं। और जब आप बपतिस्मा ले लेते हो
तो फिर आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आप प्रार्थना में रहें। बहुत से बहन भाई करते क्या है कि बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को भूल जाते हैं। वो ना प्रार्थना करते हैं, ना चर्च में आते हैं, और ना ही परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, ना परमेश्वर के घर के लिए कोई कार्य करते हैं, और जो परमेश्वर के दास उन्हें कहते हैं वो भी नहीं करते। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। आप वचन सुन रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं रहे, तो फिर आपको बपतिस्मा लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप वचन पर चलेंगे नहीं, तब तक आपको बपतिस्मे का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जब आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता जानकर उस पर विश्वास रखकर बपतिस्मा ले लिया है, तो आपका जीवन फिर उसी के अनुसार होना चाहिए। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग बपतिस्मा लेते हैं, कुछ तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमें क्या है, तेल से मसा भी कर दो। लेकिन पुराने नियम में आप पढ़ते हैं कि सिर्फ हारून के सर पर क्या है, अभिषेक का तेल उंडेला गया था, उसे तेल से बपतिस्मा दिया गया था, पवित्र तेल से, जो लिखा हुआ कि उसके सर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी तक बहकर उसके कपड़े की छोर यहाँ तक कि पाँव तक पहुँच गया था। तो ऐसे पवित्र लोगों को वो बपतिस्मा दिया जाता था उस समय में। लेकिन आज लोग वैसी ही रवायत कर रहे हैं, जो कि एक गलत काम है। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो पानी से भी बपतिस्मा ले लेते हैं, तेल से भी मसा हो जाते हैं, और करते क्या हैं, परमेश्वर को बाद में छोड़ देते हैं और वो कार्य करते हैं जो दुनियावी बाबे बनकर बैठे हुए इस धरती पर, जो लोगों को गुमराह के रास्ते पर ले जाते हैं, लोगों की औरतों को गुमराही में डाल देते हैं, उनके पास भागे चले जाते हैं। और क्या होगा कि जब न्याय होगा तब परमेश्वर न्याय के दिन उन लोगों को क्या है, दोषी ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मे के बारे में जाना, वो वचन पर चले, लेकिन एक छोटे से किसी भी कारण वो परमेश्वर को छोड़कर ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो इंसानों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं अपने क्या है, जादू टूनों से और बहुत से गलत कामों से लोगों के जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। उन्हें क्या कर देते हैं, परमेश्वर से दूर हटा देते हैं, और क्या है, शैतान उनके जीवन में फिर कार्य करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, परमेश्वर का वचन उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं, जैसे हमने अय्यूब की पुस्तक में भी आपको पढ़कर सुनाया था कि वो लोग ये कहते हैं कि हमें तेरी गति जानने की कोई इच्छा नहीं। वो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते जब ऐसे लोग कार्य करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि अगर हमने बपतिस्मा ले लिया है तो उस बपतिस्मे के अनुसार हमें काम भी करना है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रभु का दास आपको ज़बरदस्ती बपतिस्मे के लिए राजी नहीं कर सकता, जब तक कि आप अपने खुद मुख से ये ना कहें कि मुझे बपतिस्मे की ज़रूरत है। बपतिस्मा सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन हम वचन में आपको एक कहानी सुनाते हैं कि बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अगर हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में खुद कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक कहानी हम आपको सुनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई है। जब आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था,
तो उनके दाहिनी और बाईनी तरफ 2 डाकुओं को भी लटकाया गया था। तो क्या है कि एक डाकू परमेश्वर के विरोध में बोल रहा था और एक ये कह रहा था कि हमने तो क्या है बहुत से गुनाह पाप किए हैं, इसलिए हमें ये सज़ा मिल रही है। और वो दूसरा डाकू क्या कह रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, और सूली पर से उतरा। तो ऐसी बातें क्या है वो दोनों डाकू आपस में कर रहे थे, लेकिन क्या है प्रभु यीशु मसीह उन दोनों की बातों को सुन रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। बीच में प्रभु यीशु मसीह थे और दाहिने और बाइने वो दोनों डाकू थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह उनकी बातों को सुन रहे तो एक डाकू ने उसे क्या कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने ये नहीं कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्वर्गीय राज्य देना। उसने ये कहा कि मुझे मेरी सुधि लेना, मतलब कहने का मुझे याद रखना। तो ऐसा उसने एक वचन बोला तो परमेश्वर का हृदय पिघल गया, वहाँ पर लिखा है। तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ये वचन वो है जो प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया था, उस डाकू के लिए वो वचन बोला गया। लेकिन क्या था, उस डाकू ने उस समय सूली वो भी लटकाया गया था सलीब के ऊपर ही। उसने ये पश्चाताप किया, उसने मान लिया प्रभु के सामने कि मैं गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत से पाप किए हैं। हो सकता है उस डाकू ने बहुत से गुनाह किए हो, चोरी की हो, डाके डाले हो, ना जाने और कौन कौन से क्राइम किए हो, लेकिन उसने क्या किया कि अपने गुनाहों को माना परमेश्वर के आगे। तो इसी प्रकार है कि अब आप समझिए कि उस डाकू ने तो बपतिस्मा नहीं लिया, उस डाकू ने तो कुछ ऐसा कार्य किया ही नहीं भलाई का कोई जो उसे स्वर्ग में ले जा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वर्गीय राज्य क्यों दिया। जैसे कि आज बहुत से लोग क्या है स्वर्गीय राज्य के बारे में लोगों को बताते हैं, लेकिन ना तो उसने वहाँ क्या है बपतिस्मा लिया है, सिर्फ उसने क्या किया वहाँ पश्चाताप किया, अपने गुनाहों को माना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को माफ़ किया, उस पर दया की और उसे अपने साथ स्वर्गीय राज्य में वारिस होने का हक दिया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो कैसे किसी को कैसा जीवन देना चाहता है, ये हमारी इच्छा पर नहीं है। तो जैसे हमने वचन में आपको पहले भी बताया था कि लिखा हुआ है कि जिस पर वो दया करना चाहता है उसी पर दया होती है, जिस पर वो कृपा करना चाहता है उसी पर कृपा होती है, हमारे चाहने से नहीं। तो यहाँ बपतिस्मे के बारे में हमने आपको क्लियर बता दिया कि बपतिस्मे से ज़्यादा ज़रूरी है इंसान अपने गुनाहों को माने और सही जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत करे, जो प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाए, तो क्या है उसका जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलेंगे तो आप फिर दुनियावी बपतिस्मा भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे वचन में लिखा हुआ है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता, जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इसलिए अपने अपराधों को परमेश्वर के आगे मानिए, उसे छोड़ दीजिए ताकि परमेश्वर की दया आप पर हमेशा बनी रहे। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ वचन को फैलाएं और प्रभु से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाए। सबको जय मसीह की।